सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। दर्शकों, जय श्री राम। मैं ज्योतिषाचार्य आचार्य रमेश सेमवाल आपके साथ धर्म ज्ञान गंगा की चर्चा में, ज्योतिष ज्ञान गंगा की चर्चा में संवाद कर रहा हूँ। और हमारे धर्म ग्रंथों में, ज्योतिष शास्त्र में, वेदों में, पुराणों में प्रत्येक मानव जाति का कल्याण किस प्रकार हो, इसके उपाय बताए गए हैं। देव शक्तियों का आशीर्वाद हमें किस प्रकार मिले, हम कैसे कर्म करें, किस प्रकार का जीवन जिएं, शतोगुणी जीवन किस प्रकार जिएं जिससे हमारे जीवन में आनंद हो, भक्ति हो, ज्ञान हो और सच्चिदानंद भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। यह हमारे पुराणों में, वेदों में, धर्मशास्त्रों में, उपनिषदों में लिखा गया है ऋषि मुनियों की वाणी के द्वारा हमारे संसार के कल्याण के लिए। दर्शकों, एक नए विषय के साथ मैं आज आपके बीच आया हूं। हनुमान जी की जयंती चैत्र पूर्णिमा को शुक्ल पक्ष में पड़ती है। हनुमान जी अजर अमर हैं। हनुमान जी श्री राम भक्त हैं। हनुमान जी अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता हैं। हनुमान जी सेवा भाव के प्रेरणाता हैं। किस प्रकार प्रभु श्री राम की सेवा श्री हनुमान जी करते हैं, किस प्रकार संजीवनी बूटी लेकर आते हैं और लक्ष्मण जी के प्राण बचाते हैं, किस प्रकार हनुमान जी समुद्र को लांघ जाते हैं, किस प्रकार हनुमान जी लंका में आग लगा देते हैं, राक्षसों का अंत करने के लिए हनुमान जी किस प्रकार तत्पर हैं प्रभु राम की कृपा से। हनुमान जी की दर्शकों, कलयुग में हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी की उपासना, हनुमान जी की साधना बहुत महत्वपूर्ण है, चमत्कारी योग बनाती है। अगर आपकी भी है कोई समस्या, कोई कष्ट, मुकदमे की समस्या, भूमि भवन की समस्या, रोग व्याधि की समस्या, विद्या बुद्धि की समस्या, अगर आपको भय लगता हो, अगर आपको कष्ट होता हो, शरीर में कमजोरी लगती हो, आपको शत्रु परेशान करते हों, आपको कष्ट हो, आपके संतान विद्या बुद्धि में कमजोर हो, मुकदमे में आप परेशान हो, भूमि भवन के लिए परेशान हो, मकान न बन रहा हो, परेशानी ज़्यादा आ रही हो, तो आप भी करें हनुमान जी की उपासना, हनुमान जी की साधना। विशेषकर जैसे हनुमान जी की जयंती के अवसर पर मंगलवार को या रोज भी आप कर सकते हैं। शनिवार मंगलवार को भी कर सकते हैं, हनुमान जयंती के अवसर पर कर सकते हैं, रोज भी हनुमान जी की साधना आप कर सकते हैं। एक तो हनुमान जी का श्रृंगार, हनुमान जी का श्रृंगार आप प्रत्येक मंगलवार को जरूर करें। हनुमान जी का श्रृंगार करने से हनुमान जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को पीपल के पत्तों की माला 108, 51 उस पर राम राम लिख करके आप मंगलवार को या शनिवार को हनुमान जी को चढ़ा दें, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। हनुमान जी को घी का तेल का दीपक, हनुमान जी को रोट चढ़ाना, हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाना, गुड़ चने का भोग लगाना बहुत अच्छा रहता है, चमत्कारी प्रभाव पड़ता है। अगर आप हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाएं, रोट हनुमान जी को चढ़ाएं। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, हनुमान चालीसा का पाठ आप प्रत्येक दिन 5 बार, 7 बार, 11 बार भी कर सकते हैं, 108 बार तक कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपकी समस्याओं का समाधान होगा, बीमारी दूर होगी, कष्ट दूर होंगे, आपके मनोरथ सिद्ध होंगे। हनुमान चालीसा चमत्कारी, भगवान की कृपा मिलती है हनुमान चालीसा का पाठ करने से। हनुमान बाहुक का पाठ करने से, हनुमान बाहुक का पाठ करने से आपके हाथों में दर्द हो, पैर में दर्द हो, सिर में दर्द हो, आपके हाथ पांव काम न कर रहे हो, परेशानी हो, पैरों में दिक्कत आ रही हो, तो हनुमान श्री हनुमान बाहुक का आप पाठ करें। हनुमान जी के सामने घी का दीपक जला करके श्री हनुमान बाहुक का पाठ कर दीजिए, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। बजरंग बाण का पाठ करने से शत्रु बाधा दूर होती है।
परेशानियों से मुक्ति मिलती है, कष्ट दूर होते हैं, समस्याओं का समाधान होता है। तो कलयुग में दर्शकों, हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी का पाठ विशेष लाभदायक है। हनुमान जी की पूजा में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा में खान पान की शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। हनुमान जी की पूजा में शारीरिक शुद्धि भी, मानसिक शुद्धि भी, हर प्रकार की शुद्धि का विशेष ध्यान रखें। हनुमान जी को लाल पुष्प चढ़ाने का विशेष महत्व है। हनुमान जी का नाम लेकर के हनुमान जी को लाल पुष्प आप चढ़ाएं, लाल फल आप चढ़ाएं, गेहूँ आप अर्पण करें, तो हनुमान जी को लड्डू अर्पण करें, रोट अर्पण करें, बहुत अच्छा रहने। गुड़ चने का भोग हनुमान जी को लगाएं, यज्ञोपवीत और श्रृंगार हनुमान जी को अर्पण करें। पुष्पमाला, लाल पुष्पों की माला हनुमान जी को अर्पण करेंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के 5 दीपक, 7 दीपक, 2 दीपक, 1 दीपक रोज आप जलाएं तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को वरदान दिया, कल्प के अंत तक मेरे भक्तों का कल्याण आपको करना है। तो हनुमान जी को वरदान है प्रभु श्री राम से कि हनुमान जी सारे भक्तों की पीड़ा को दूर करते हैं, चाहे सिद्धवली जी हों, चाहे सालासर बालाजी हों, चाहे मेहंदीपुर बालाजी हों, चाहे प्रत्येक मंदिर में विराजमान श्री हनुमान जी हों। आपको शक्ति चाहिए, आपको बल चाहिए, आपको ऐश्वर्य चाहिए, आपको बुद्धि चाहिए, आपको विद्या चाहिए, आपको भय से मुक्ति चाहिए, आपको विल पावर चाहिए, ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए, तो हनुमान जी की आराधना आप प्रारंभ कर दीजिए। हनुमान जी की साधना, हनुमान जी की उपासना आप प्रारंभ कर दीजिए। श्री हनुमान जी की कृपा से आपके सारे संकट, सारे क्लेश दूर होंगे। हनुमान बाहु का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए, श्री सुंदरकांड का पाठ करिए, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। प्रत्येक मंगलवार, प्रत्येक शनिवार को करिए, रोज करिए, तो हनुमान जी की कृपा आपको मिलेगी। आसन बिछा करके और हनुमान जी के मंदिर में जा करके हनुमानी सिंदूर भगवान को अर्पण करके, जिसको श्रृंगार बोलते हैं, हनुमान जी को वस्त्र चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, चमेली के तेल का लेपन करना, हनुमानी सिंदूर के साथ चांदी के वर्क चढ़ाना, यज्ञोपवीत भगवान को अर्पण करना, तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो कलयुग में हनुमान जी की साधना विशेष फलदायी है और प्रभु श्री राम की कृपा भी आपको मिल जाएगी। तो पहले श्री राम की पूजा करें, फिर प्रभु श्री हनुमान की पूजा करें, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। विशेषकर हनुमान जयंती से ये कार्य प्रारंभ कर दें, हनुमान जयंती के पावन पर्व से, और फिर अगले साल हनुमान जयंती तक करें। रोज मंगलवार और शनिवार को करें तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा। हनुमान जी विद्या के दाता हैं, बुद्धि के दाता हैं, बल के दाता हैं, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता हैं, प्रभु श्री राम की कृपा के पात्र हैं। प्रभु हनुमान जी के पास संजीवनी विद्या भी है, प्रभु हनुमान जी के पास कष्टों को मिटाने की दवा है। तो सब कुछ हनुमान जी के आगे आप 108 बार श्री राम नाम मंत्र का जाप कर सकते हैं, हनुमान जी की आरती कर सकते हैं, तो आपको बहुत लाभ होगा। आज की हमारी चर्चा थी श्री हनुमान जी की साधना, हनुमान जी की उपासना, हनुमान जी की सिद्धि आप किस प्रकार प्राप्त करें। तो आपकी भी है कोई मीठे चावल हनुमान जी का, हाँ एक मैं और बताता हूँ, मंगलवार के व्रत आप जरूर करिए, उसमें शुद्धि का ध्यान रखिए और मीठे चावल आप उसमें खा सकते हैं। हनुमान जी को मंगलवार का व्रत करने से शनिदेव और राहु देव भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी की उपासना और हनुमान जी का व्रत अगर आप करते हैं तो आपके सारे कष्ट दूर होते चले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। आपकी भी है कोई समस्या ज्योतिष में, तो अगर आप शनि का निवारण, राहु का निवारण, केतु का निवारण चाहते हैं तो हनुमान जी की आराधना उपासना आप करिए। कष्टों से मुक्ति चाहते हैं, हनुमान जी की आराधना करिए। आपकी है कोई समस्या तो आप मुझसे कर सकते हैं संपर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।